G20 समिट के लिए आधी दुनिया दिल्ली में, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। तस्वीरों में देखें इस हफ्ते का भारत। भारत के लिए यह हफ्ता सिर्फ अहम ही नहीं बल्कि राजनयिक इतिहास के पन्नों में ऐतिहासिक भी है। G20 समिट के लिए आधी दुनिया से अधिक देशों के नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। भारत में G20 का आयोजन पूरे जोर शोर से किया जा रहा है। केंद्र सरकार इस वैश्विक सम्मेलन के आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये चित्र नवनिर्मित भारत मंडपम का है, जहां आधी दुनिया के नेता शिरकत करेंगे और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भारत में G20 के आयोजन से पहले पीएम मोदी आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचे। यहां पर पीएम मोदी ने संपर्क, व्यापार और डिजिटल बदलाव जैसे क्षेत्रों में भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए गुरुवार को 12 सूत्री प्रस्ताव पेश किया और साथ ही कोविड-19 महामारी के बाद एक नियम आधारित विश्व व्यवस्था बनाने का आह्वान भी किया। इंडोनेशिया की राजधानी में आयोजित आसियान भारतीय शिखर सम्मेलन में मोदी ने दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत, पश्चिमी एशिया, यूरोप को जोड़ने वाले एक मल्टी मॉडल संपर्क और आर्थिक गलियारे की स्थापना का आह्वान किया और आसियान देशों के साथ भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने की पेशकश की। समुद्री सहयोग पर एक संयुक्त बयान में दोनों पक्ष शांति, प्रगति और साझा समृद्धि के लिए आसियान भारत साझेदारी को लागू करने के लिए कार्य योजना के व्यवहारिक कार्यान्वयन के माध्यम से ठोस कार्यों के साथ अपनी व्यापक रणनीति साझेदारी को गहरा करने पर सहमत हुए। इस 12 सूत्री प्रस्ताव के तहत प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के वित्त पोषण और साइबर दुष्प्रचार के खिलाफ सामूहिक लड़ाई और ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बुलंद करने का भी आह्वान किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शिखर सम्मेलन में समुद्री सहयोग और खाद्य सुरक्षा पर 2 व्यक्ति बयानों को भी स्वीकार किया गया। सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्रगति और ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बुलंद करना सभी के साझा हित में है। दिल्ली में होने वाले G20 समिट को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने ज़मीन से लेकर आसमान तक दिल्ली को अभेद्य किले से तब्दील कर दिया है। खुद दिल्ली के उपराज्यपाल भी राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। शुक्रवार 8 सितंबर 2023 से ही दिल्ली में G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों यानी वैश्विक नेताओं का भारत आना शुरू हो गया। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी भारत पहुंची, जिनका एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री ने स्वागत किया। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंची यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्वागत किया। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे प्रतिनिधि देशों के वित्त मंत्रियों के सम्मान में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिनर का आयोजन किया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस शुक्रवार को भारत पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा, वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की भारत की आकांक्षाओं को पूरी तरह से समझते हैं, लेकिन शीर्ष वैश्विक निकाय में सुधार के बारे में फैसला करना सदस्य देशों का काम है। G20 में भारत के विशेष निमंत्रण पर पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी शुक्रवार को भारत पहुंचने के तुरंत बाद पीएम मोदी के साथ उनके घर लोक कल्याण मार्ग पर उनके साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान दोनों नेता वैश्विक सुरक्षा और यूएन में भारत के स्थायी सदस्यता दिए जाने को लेकर सहमत हुए। भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक शुक्रवार 8 सितंबर को पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां पर उनका स्वागत कैबिनेट मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने उनका स्वागत किया।